गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम क्वेश्चन करेंगे एवरेज के नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है द एवरेज ऑफ एन नंबर्स इज 36। कोई नंबर है, हमें नहीं पता वो नंबर कितने हैं, लेकिन उनकी जो एवरेज है वो है हमारे पास 36 एवरेज है। इफ ईच ऑफ 75% ऑफ द नंबर्स इज इंक्रीज्ड बाय 6 and each of the remaining numbers is decreased by 9 then the new average of the numbers। देखो इसमें क्या बोला गया है कि इसमें से अगर 75%, हमें नहीं पता कितने नंबर हैं यहाँ पर, तो हम मान के चल रहे हैं कि 100 नंबर्स हैं, जिसमें 75 जो नंबर है, 100 नंबर हम मान लेते हैं कि टोटल 100 है, जिसमें से 75% मतलब 75 नंबर ऐसे हैं जिसमें से इसमें जो है वो प्लस किए जाते हैं 6, और जो बाकी के जो बची है हमारे पास 25%, उसमें क्या किया जाता है 9 माइनस किया जाता है। तो हम क्या करते हैं, इनकी रेशो बना लेते हैं 25 1 जा 25, 25 3 जा 75, और टोटल कितने नंबर हो गए, रेशो बन के टोटल बन के 4 नंबर। 4 में से जो 3 नंबर है, 3 नंबरों में 6 प्लस किया जाता है, तो 6 प्लस किए जाते हैं, तो एक में 6 प्लस किया जा रहा है, तो 3 नंबरों में प्लस करा तो टोटल कितने प्लस हो गए, 18 प्लस हो गए, 18 प्लस हो गए। फिर हमने जो लास्ट में नंबर एक नंबर था उसमें 9 माइनस कर दिया था, तो टोटल माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया 9। ओवरऑल हम देखें तो हमारे पास अब एवरेज क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी, बढ़ेगी। क्यों, अब ओवरऑल प्लस में हमारे पास आ रहा है, 18 में से 9 माइनस करा तो प्लस में हमारे पास 9 है, और ये जो 9 है वो इक्वली डिवाइड होगा कितने नंबरों में, 4 नंबरों में, टोटल नंबरों में। तो 4 में इक्वली डिवाइड कर देंगे, 4 2 जा 8 बचे हमारे पास, बन गया 10, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, मतलब 2.25 जो है वो इसमें हमारी जो मेन एवरेज है उसमें प्लस हो जाएगा, तो हमारी नई एवरेज आ जाएगी। नई एवरेज कितनी होगी हमारे पास, 38.25। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये जो है वो क्लास में अच्छी तरह करवाया गया है और करवाया जाएगा, तो थोड़ा उस पर ध्यान रखना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम करके। तो इस तरह से हमारी शॉर्ट में जो है वो एवरेज आ जाती है, आंसर जो होगा वो हमारा होगा 38.25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 68। कोई हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 11 नंबर्स हैं, और उनकी जो एवरेज है वो है हमारे पास 68 है। कहता है द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 4 नंबर्स इज 78। फर्स्ट 4 नंबर जो है वो उनकी जो एवरेज है वो हमारे पास 78 एवरेज है। एंड दैट ऑफ द नेक्स्ट 4 नंबर्स इज 63। अगले 4 नंबर की जो एवरेज है वो हमारे पास है 63 एवरेज है। द नाइन्थ नंबर इज ट्वाइस। देखो अब बाकी नंबर जो बच गए हमारे पास 4 + 4 8 नंबर हो गए। नंबर कौन से बचे, एक 9th नंबर बच गया, एक 10th नंबर बच गया, एक हमारे पास बच गया 11th नंबर। तो इसमें आगे क्या कहता है, द 9th नंबर ऑफ ट्वाइस द 11th नंबर, 11th नंबर से 9th नंबर जो है वो ट्वाइस है, एंड द 10th नंबर इज 4 लेस देन द 11th नंबर। कहता है जो 10th नंबर है वो 4 कम है 11th नंबर से। तो अगर हम मान लें कि 10th नंबर 1 है तो ये हमारा 5 होगा, और इससे डबल जो है वो हमारा 9th होगा। इसका इसका मतलब ये 10 हो गया। अब अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास जो टोटल ये इससे कितना 4 कम है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। एक पार्ट ये हो गया, अगर एक पार्ट हम इसको माने, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, और इसका डबल कौन है, ये है, तो 2 पार्ट ये हो गए। टोटल हमारे पास कितने पार्ट हो गए, हमारे पास हो गए 4 पार्ट्स हो गए। इनका क्या करना है मैं आपको एंड में बताता हूं। अब हमारे पास क्या है कि हम क्या करेंगे, इन 3 नंबरों का जो 9 था, 10 था, 11 था, इन 3 नंबरों का टोटल निकाल लेंगे। टोटल कैसे आएगा, देखो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो टोटल नंबर है वो 11 है, उनकी एवरेज कितनी है 68 है, इसको हम बेस मान के चलेंगे। तो सबसे पहले देखो जो 4 नंबर बाहर गए हैं वो कितना एक्स्ट्रा लेके गए हैं, अपनी एवरेज से वो एक्स्ट्रा लेके गए, चले गए 10, मतलब पीछे जो है वो माइनस करके चले गए, एक्स्ट्रा बाहर लेके चले गए हैं पीछे से। पीछे जो एवरेज है वो कम हो गई है, कितनी कम हो गई है हमारे पास 10 कम हो गई है। टोटल कितनी कम होगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल जो कम हो गई है वो हो गई है 40। टोटल कितनी कम हो गई है, 40 कम हो गया। उसी तरह से इसका हमने इससे डिफरेंस देख लिया मेन एवरेज से। अब हम डिफरेंस देखेंगे लास्ट वाली में। इसमें क्या करता है वो, कितने एवरेज इससे कम है, तो ये इससे एवरेज जो है वो 5 कम है। 5 कम का मतलब ये जो अगले 4 बच्चे हैं वो अपनी एज का एवरेज अगर 68 ही लेके जाते बाहर, तो एवरेज पीछे 60 रहती, ना कुछ फालतू लेके जाते ना कम लेके जाते। लेकिन अपनी एवरेज इस बेस एवरेज से वो 5 जो है वो कम जा रहे हैं, कम लेके जा रहे हैं, मतलब पीछे कितना छोड़ के जा रहे हैं, 5 छोड़ के जा रहे हैं।
तो एक्स्ट्रा लेके नहीं जा रहे बल्कि कुछ वापस छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पर कितना 5, बच्चे कितने हैं 4 हैं, टोटल कितना पीछे छोड़ के चले गए, ये चले गए भाई 20 नंबर छोड़ के चले गए पीछे। ठीक है, अपनी एवरेज का 20 हिस्से जो है वो पीछे छोड़ के चले गए, ये एक्स्ट्रा लेके गए थे 40। अब बड़ी रकम में से छोटी माइनस कर दो, बचा क्या हमारे पास अल्टीमेटली 20 बचा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी रकम माइनस की है। तो इसका मतलब है अब जो मेन एवरेज है हमारी वो माइनस होगी। कितना माइनस होगी, अब हमारे पास जो है वो 20 आया माइनस का, और इसको इक्वली डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, जो हमारे 3 नंबर बाकी बचते हैं जिनका हम टोटल निकाल रहे, किनका निकाल रहे 3 नंबरों का, तो 3 नंबरों में इक्वली इसको बांट देंगे। 3 में बांटा 3 6 18, हमारे पास फिर 2 बच गया, फिर 6 3 6 18, 3 6 6 आता रहेगा, मतलब 6.7 आ गया। अब इस 6.7 को हम क्या करेंगे, ये माइनस के हैं तो हम 68 में माइनस कर देंगे। 68 में जब 6.7 माइनस करा तो 6 चला गया तो 62 रह गया, फिर 0.7 चला गया तो हमारे पास बच गया 61.3। हमारे पास कितना बच गया 61.3 बच गया। ठीक है, तो अब हमारे पास जब 6.7 हमने माइनस करा तो हमारे पास बच गया 61.3। अब इसको क्या करेंगे, हम टोटल निकालना है, तो ये तो एवरेज आई। ये जो 61.3 जो है वो क्या है, वो इन 3 बच्चों की जो है वो एवरेज है, वो 61.3 जो है वो एवरेज है। हमें निकालना है टोटल, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 3 से मल्टीप्लाई करें 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, तो हमारे पास बन गया 183.9। तो इसको राउंड फिगर में हम ले लेंगे 184। तो ये हमारे पास कितना हो गया 184 हो गया। अब 184 को अब यहां से ध्यान रखना, 184 में अब देखो ये जो डिफरेंस था ये कितने का था 4 का, तो ये टोटल सम है। जब हमने ये सारे पार्ट्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, टोटल सम में डिफरेंस को प्लस कर देंगे। प्लस कर दिया, कितने से प्लस करा 4 प्लस कर दिए, जो डिफरेंस था वो प्लस कर दिया, हमारे पास कितना हो गया 188 हो गया। अब 188 आ गया, कितने पार्ट्स हैं 4 पार्ट्स हैं, तो 4 पार्टों में इनको बांट देंगे हम, सबसे बड़ा पार्ट हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया 4 चौके 16 और उसके बाद 4 चौके 16 बचे 2, 7 चौके 28, मतलब 47। देखो सारे जो हैं वो अभी हमारे पास ये इक्वल ही हैं, 4 पार्ट है हमारे पास, तो हमारे पास जो है 47 1 यूनिट के बराबर, कितने के बराबर है 1 यूनिट के बराबर 47 है। तो हमने जो बोला था 9th और 11th के बारे में पूछा था कि 9th और 11th की एवरेज क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ 9th एंड 11 की पूछी थी। तो इसको मैंने 47 से मल्टीप्लाई करा तो ये 47 ही आ गया। तो ये 47 है हमारा, जो 5th नंबर है वो कितना 47 है, ये इससे डबल है, इससे डबल कितना हो जाएगा 47 को मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 94। तो ये कितना है 94 है, तो 94 प्लस 47 कर लो, 94 प्लस 47 कर लो, तो आपके पास कितना आ जाएगा 7 4 11 और 9 4 13 1 14 141। अब 141 को 2 से डिवाइड कर दो, आपके पास एवरेज आ जाएगी, मतलब 2 7 जा 14 और जाता नहीं लग गई 0 और 2 5 जा 10, 70.5। तो ये हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। आई होप कि क्लियर होगा, थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है लेकिन हो जाएगा अगर अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बोला दी एवरेज ऑफ 27 नंबर्स इज 0, आउट ऑफ देम हाउ मेनी मे बी ग्रेटर देन दी 0 एट दी मोस्ट। कहता है कि हमारे पास टोटल कितने नंबर हैं, वो 27 नंबर हैं, और इसमें से बोला है कि इनकी जो एवरेज है वो एवरेज 0 है। तो कहता है कि आप बताओ कि 0 से एटलीस्ट कितने नंबर ज्यादा हो सकते हैं, 0 से एटलीस्ट ज्यादा से ज्यादा, सॉरी एटलीस्ट नहीं, ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर 0 से ज्यादा हो सकते हैं। तो एक बात को समझो कि जब एवरेज 0 होगी तो इसका मतलब है टोटल नंबर है 27, तो एक नंबर आपका माइनस में हो सकता है। मतलब अगर एवरेज 0 कैसे हो सकती है, देखो टोटल 27 नंबर है, अगर मैं मान लूं कि इनमें से एक नंबर जो है वो -26 है और बाकी के जो नंबर हैं 26, ये 27 नंबर है, बाकी के जो नंबर हैं वो सारे 1 1 हैं, मतलब 1 1 करके सारे के सारे प्लस में नंबर हैं, ये सारे के सारे +1 है, ये टोटल हमारे पास 26 नंबर है। और ये जो हमारे पास एक नंबर है स्थाइमा नंबर वो -26 है। तो
तो जब इनको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास 0 बन जाएगा, तो एवरेज हो जाएगी 0। तो इसने पूछा था कि 0 से ज्यादा कितने नंबर हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने नंबर हो सकते हैं, तो 0 से ज्यादा मैक्सिमम आपके 26 नंबर हो सकते हैं, क्योंकि एक नंबर तो हमें ऐसा चाहिए जो सबको माइनस कर दे तो सबको 0 में ले आए, ठीक है। तो 26 नंबर जो है वो ऐसे हो सकते हैं कि 0 से बड़े होंगे, एक एक करके 26 नंबर होंगे, एक होगा नंबर हमारा जो लास्ट वो माइनस का 26 होगा, दोनों को कैलकुलेट करेंगे, एवरेज जो है वो 0 बन जाएगी। तो मैक्सिमम जो नंबर हो सकते हैं वो कितने हो सकते हैं, 26 हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर एंड द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स ऑफ द 2 डिजिट। तो इसमें जो है वो हमें डिफरेंस पूछा है, और कौन पहले 10 नंबर लिखने हैं। पहले 10 नंबर हम जो लिखेंगे वो हमारे पास कौन कौन से होंगे, सबसे पहले हमारे पास 2 से शुरू हो जाते हैं, 2 है, हमारे पास 3 है, हमारे पास 5 है, हमारे पास 7 है, हमारे पास 11 है, हमारे पास 13 है, हमारे पास 17 है, हमारे पास 23 है, हमारे पास 29 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, सॉरी 19 रह गया यहाँ पर, 19 है और 23 है और 29 है। तो इनका जब हम टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 129, और नंबर कितने हैं, नंबर हैं 10, डिवाइड करा तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 12.9 हमारी इसके पास जो है वो एवरेज आ गई, क्योंकि हमें जो डिफरेंस पूछा है एवरेज का डिफरेंस पूछा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट टाइम नंबर की जो एवरेज है वो 12.9 है। और नेक्स्ट जो नंबर है हमारे पास कहां से शुरू हो जाएंगे, 2 डिजिट वाले बोले हैं, 2 डिजिट मतलब 9 से बाद जो भी हमारा प्राइम नंबर होगा। तो एक हमारे पास 11 है, उसके बाद हमारे पास 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 29 के बाद 31 है, 31 के बाद 33 है, 33 नहीं होगा, 37 आएगा, क्योंकि 33 तो प्राइम नंबर है ना, तो 37 है, उसके बाद 41 है, उसके बाद 43 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नंबर ये हैं। 10 नंबरों का जब हम टोटल करेंगे तो टोटल आ जाएगा हमारे पास 264 टोटल करके देख लेना, 264 है, टोटल नंबर कितने हैं 10 हैं, तो इनकी जो एवरेज आ गई वो कितनी आ गई 26.4 होगी। अब हमने क्या करना है, बड़ी रकम में से छोटी को माइनस कर देना है, 26.4 में से हम माइनस कर देंगे 12.9 आ जाएगा, 9 को माइनस कर देंगे, 14 में से 9 चले गए, हमारे पास बचे 5, 5 में से 3 गए, 5 में से 2 गए, बचे 3 पॉइंट लग गए यहाँ पर, और यहाँ पर 2 में से 1 गया बचा, तो ये हमारे पास आ गया 13.5। तो डिफरेंस कितने का होगा, वो होगा हमारा 13.5। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला दी एवरेज ऑफ सीरीज ऑफ 21 नंबर्स इज इक्वल टू 43। कहता है कि टोटल नंबर जो है वो कितने हैं, वो 21 है, सीरीज के एवरेज जो 21 नंबर्स की है वो किसके बराबर है, वो 43 के बराबर है, 43 के बराबर है। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 11 ऑफ द इज 33। कहता है फर्स्ट 11 जो नंबर है उनकी जो एवरेज है वो 33 है, एंड द लास्ट 11 जो है उनकी जो नंबर उनकी जो एवरेज है वो 53 है। तो देन द 11th नंबर ऑफ द सीरीज इज, 11वां नंबर क्या होगा। देखो एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें कुछ भी ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, आप क्या करो सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस देखो, इनका पहले जो ये मेन रकम है टोटल नंबर है इसको बेस मान लो, और इससे अगले नंबर जो 11 नंबर है उनका डिफरेंस देखो, डिफरेंस कितने का है, 10 का डिफरेंस है, कितने का है 10 का डिफरेंस है, मतलब कहने का डिफरेंस भी किस में है। देखो सोचो इस बात को कि 21 नंबर है, एवरेज है 43, और जो 11 नंबर पहले लिए हैं उनकी जो एवरेज है वो 10 कम है, मतलब ये 10 जो है वो पीछे छोड़ के जा रहा है, 10 कम है, माइनस में है, ठीक है। और अगला नंबर जो है वो मेन एवरेज से वो 10 ज्यादा है, प्लस में है, 10 प्लस में है, मतलब ये लेके जा रहा है।
एक प्लस में है एक माइनस में, दोनों कट के वापस नंबर कितना बच गया, 43 बच गया। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 43। जो हमारा 11th नंबर होगा वो 43 होगा। आई होप कि समझ में आया होगा। जब सेम सेम डिफरेंस होगा तो कुछ भी एक्स्ट्रा कम या ज्यादा नहीं होता, तो वही रह जाती है एवरेज, जो मेन एवरेज हमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एवरेज नहीं रहते, वो नंबर हमारे पास आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द एवरेज ऑफ 45 रिजल्ट्स वाज कैलकुलेटेड as 27 but later it was found that while calculating 39 was taken 93 by mistake। मतलब गलती से 93 ले लिया, जब बड़ा नंबर ले लिया, छोटा लेना था। तो वही 45 रिजल्ट्स हैं और इनकी जो एवरेज है वो है हमारे पास 27 आती है कैलकुलेट करके, लेकिन गलती से जो है वो 93 नंबर ले लिया। इसको बाहर निकालना पड़ेगा और वापस 39 को डालना पड़ेगा। दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो कितने का डिफरेंस है। यहाँ 4 आ गया, यहाँ 8 में से 3 चले गए, 5 आ गया, टोटल डिफरेंस है 54 का। ये 54 का जो डिफरेंस आया, जो हमें अब वहां से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, और इक्वली डिवाइड होगा 45 नंबरों में। तो 45 से इसको डिवाइड कर दो, जो हमारे पास जो डिफरेंस आया इसको डिवाइड कर दो 45 से। अब 45 से डिवाइड करा तो 9 6 जा 54 और 5 9 जा 45। 5 से डिवाइड करा, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। मतलब ये है कि हमें एवरेज कितनी हमारी कम हो जाएगी, क्योंकि देखो कम होगी, क्यों कम होगी, क्योंकि गलती से हमने 93 नंबर ले लिया था, जिसको बाहर निकालना पड़ेगा और इसको डालना पड़ेगा। तो बड़ा नंबर बाहर निकाला है, छोटा डाला है, तो एवरेज नेचुरली है कि कम होगी। तो जो बेस एवरेज थी 27, वो कितनी कम हो जाएगी, वो कम हो जाएगी 1.2 कम हो जाएगी, और बचेगी कितनी कम होके 25.8 बच जाएगी। माइनस करके देख लेना, ये हमारे पास बच जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 60% आर बॉयज। टोटल क्लास जो है वो 50 बच्चों की है, और इसमें से जो बॉयज हैं वो कितने हैं, 60% है। 60% का मतलब 30 जो है वो इसमें बॉयज हैं। द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑफ द बॉयज इज 62, और एवरेज मार्क्स कितने हैं इनके 62 हैं। एंड दैट ऑफ द गर्ल्स इज 68, और देखो बाकी लड़कियां कितनी बची, 20 बची। इनकी एवरेज कितनी है, इनकी एवरेज है 68। इनकी एवरेज कितनी है, 68। हमने टोटल क्लास की एवरेज निकालनी है, तो दैट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द होल क्लास। होल क्लास का निकालना है, तो सबसे पहले आप मान के चलो कि 30 जो बॉयज हैं वो बेस है। अब आप ये देखो कि अगर 30 लड़के हैं उनकी एवरेज 62 है, अगर 20 लड़की हैं उनकी भी 62 होती तो एवरेज इतनी रहती, लेकिन जो 20 लड़की हैं उनकी एवरेज ज्यादा है। जब हम इस ज्यादा वाली एवरेज को इसमें मिलाएंगे तो पूरी की पूरी एवरेज जो है वो बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ेगी ये देखना हमने, कितनी, 62 से और कितनी बढ़ेगी। तो हमने देखना है इसका डिफरेंस कितने का है, 6 का डिफरेंस है, ठीक है। इसकी रेशो बना लेना, रेशो बना लोगे तो थोड़ा इजिली हो जाएगा, ठीक है। इतनी ज्यादा नंबरों से मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना पड़ेगा। तो डिफरेंस कितने का है, 6 का। बच्चे कितने एक्स्ट्रा, लड़कियां कितनी एक्स्ट्रा हैं जिन्होंने ज्यादा एवरेज है जिनकी 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास। टोटल डिफरेंस कितने का हो गया, 12 का। अब इस 12 को हमने इक्वली बांटना है टोटल बच्चों में। टोटल बच्चे कितने हैं, 5। 5 से डिवाइड करा, 5 दूने 10 और 5 चौके 20। मतलब एवरेज बढ़ के कितनी बढ़ी जाएगी, बढ़ जाएगी 2.4। तो हम 62 में क्या करेंगे, 2.4 को ऐड कर देंगे, जो कि हमारे पास बन जाएगी 64.4। तो वो हमारे पास एवरेज कितनी बन जाएगी, 64.4। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है देयर आर 90 स्टूडेंट्स इन ए क्लास बट 70% आर फ्रॉम द विलेज ए। कहता है टोटल बच्चे जो हैं वो क्लास में 90 हैं, जिसमें से 70% जो है वो आपके बच्चे जो हैं वो इसके किस में है, विलेज ए से हैं। ए विलेज से कितने बच्चे हो गए, हमने 70% निकालना है, तो 10% कितना होता है, 9 होता है। तो 7 से 7 9 63 बच्चे जो हैं, इसका जो 70% हो गया वो कितना हो गया, 63 हो गया। वो बच्चे जो हैं वो विलेज ए से हैं, और विलेज बी से कितने हैं जो बाकी बच गए, 90 में से 63 माइनस कर दो, बच गया 27 बच्चे जो हैं वो विलेज बी से हैं। तो अब ये क्वेश्चन करना है आगे, क्या कहता है, विलेज बी द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम विलेज बी इन ए टेस्ट 20% मोर देन दी फ्रॉम द विलेज ए।
कहता है जो विलेज बी के बच्चे हैं उनके जो मार्क्स हैं, जो एवरेज है वो 20% ज्यादा है किससे, इनसे, ए वालों से। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पहले इसकी यहां आप रेशो बना लो यार, रेशो बन जाएगी 9 27, 7 63 और 10 90। इफ द एवरेज स्कोर ऑफ ऑल द स्टूडेंट, पूरे स्टूडेंट्स का जो एवरेज स्कोर है वो 53 है। एवरेज कितना है 53, टोटल निकाल लेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके, टोटल कितना आ गया 530, टोटल कितने आ गया 530 आ गया। अब हम देखेंगे, देखो बी की बोली है 20% ज्यादा, आप क्या करो 3 का 120% निकाल लो, 3 का 120% मतलब 3 का 20% हो गया 0.6, मतलब इसमें ही 0.6 ऐड कर लो, 120% का मतलब कितना हो गया 3.6, 120% हो गया तो +7 कर लो, टोटल बन गया हमारे पास, इन दोनों को प्लस कर लिया 7 + 3.6, टोटल बन गया 10.6। अब 10.6 से क्या करो, इसको जाके डिवाइड कर दो, 10.6 से डिवाइड कर दिया, ये पॉइंट हटा के ऊपर जीरो लगानी तो लगा लो। अब आप क्या करोगे, 106 5 530 होते हैं तो 5 आ गया, कितना आ गया हमारे पास, टोटल कितना आ गया 50 आ गया। ये 50 क्या होगा आपका, ए होगा, 50 किसकी एवरेज होगी, ए की, ए की एवरेज आ गई हमारे पास 50, और बी की एवरेज, बी कितना होगा, इससे भाई 20% ज्यादा है तो 10% 5 होता है, 20% 20 हो गया, 50 में देखो सॉरी 10% 5 हो गया, 20% कितना हो गया 10 हो गया, मतलब इसमें 10 बढ़ जाएगा, मतलब जो बी होगा वो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अगर ऐसे पता ना चले तो आप बस इतना ध्यान रख लेना कि बी जो है वो 120 होगा, अगर ए जो है वो हमारे पास 100 होगा। इनकी रेशो क्या आएगी, 0 से 0 कट गई, 2 के 12, 2 पंजे 10, मतलब बी जो है वो 6 होगा और ये होगा 5। अगर हमारे पास ये 50 बन रहा है, ये क्या बन रहा है 50 बन रहा है, तो उसी रेशो में 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये बन जाएगा 60, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 60 हो जाएगा। तो हमसे यही पूछा था कि आपने बताना है कि जो एवरेज है, व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द विलेज बी, विलेज बी के कितनी एवरेज होगी, वो होगी 60। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर होगा तो क्लास में एक बार फिर मैं आपको रिपीट करके बता दूंगा क्लास में।